नमस्कार दोस्तों। आपने ये कई बार सुना होगा कि कुछ आदिवासी लोग हैं, दलित लोग हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। वो अब हिंदू से जो है मुसलमान बन गए हैं या क्रिश्चियन बन गए हैं। उनका कहना ये होता है कि हमें जो है जातियों के बीच में बांटा जाता है और हमें तुच्छ जाति समझा जाता है, दलित समझा जाता है, आदिवासी समझा जाता है। हिंदू समाज में हमारी जो है वो कदर नहीं होती और हमें जो है नीची जाति का समझा जाता है। तो हम ऐसे धर्म में जाना चाहते हैं जहाँ पे जातियाँ ही नहीं हैं। हम ऐसे धर्मों में जाना चाहते हैं जहाँ पे जो है जातियों की कोई तरीका ही नहीं है, जातियों की कोई प्रथा ही नहीं है। जो बिल्कुल बिल्कुल संपूर्ण स्वच्छ तरीके के धर्म है, हम उनमें जाना चाहते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि जो दलित हैं और ख़ास तौर पर आदिवासी, इन्हें एक स्पेशल तरह का आरक्षण जो है हमारे संविधान ने दे रखा है। क्योंकि जब आरक्षण दिया जा रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा आरक्षण जो है संविधान में डाला गया, तो उस समय ये बात आई जो जातियाँ पिछड़ चुकी हैं, पिछड़ी जातियाँ, आदिवासी और दलित लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि हिंदू समाज में ही ये जातियाँ होती हैं, दूसरे समाज में ये जातियाँ होती नहीं हैं, धर्मों में जातियाँ दूसरों में होती नहीं है। तो ये फिर सिस्टम बनाया गया कि सिर्फ हिंदुओं में जो जातियाँ हैं उनको ये आरक्षण दिया जाएगा और किसी दूसरों में तो जातियाँ हैं ही नहीं। क्योंकि मुसलमान ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जातियों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है, क्रिश्चियन में कोई जातियाँ इस तरीके की हैं ही नहीं, तो उनमें डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, तो फिर आरक्षण उन्हें नहीं दिया गया। परंतु अब क्या हो रहा है कि कई दिनों से ये अंदर ही अंदर ड्रामा चल रहा है कि कैसे जो है जिन हिंदू दलितों ने और आदिवासी दलितों ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ले लिया या फिर क्रिश्चियनिटी में वो चले गए, वो लोग जो है अपना आरक्षण अभी भी लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है जो आरक्षण उन्हें हिंदू होते हुए मिल रहा था, वो आरक्षण उन्हें मुसलमान या क्रिश्चियन होने के बाद भी मिलना चाहिए। अब आपकी इसमें क्या राय है, आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए, एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात है, जो आरक्षण दिया गया जिसका मूलभूत ढांचा ही जो है जाति के ऊपर आधारित था और पिछड़ी जातियां या फिर आदिवासी लोग या फिर दलित लोग, उनके ऊपर पूरी तरह से आश्रित ये आरक्षण जो है संविधान में डाला गया था। और सिर्फ हिंदू समाज में ये दिक्कत थी, दूसरों में ये दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि दूसरे समाज तो यही कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कोई जातियाँ नहीं है और अगर हैं तो उनमें किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो फिर ये हिंदुओं को ही आरक्षण मिला था और उसका मूल रूप हिंदुओं के लिए ही है। परंतु जो दलित हिंदू या आदिवासी हिंदू अब हिंदू रहे ही नहीं, वो एक इस्लाम में चले गए, क्रिश्चियनिटी में चले गए, जो उनके हिसाब से बहुत बेहतर होने वाला है धर्म, तो फिर आरक्षण काहे का। लेकिन कांग्रेस पार्टी की शुरू से ये मांग रही है कि ऐसे लोगों को आरक्षण मिले। बहुत सारी भारत विरोधी ताकतें इसमें लगी रहती हैं कि ये आरक्षण जो है ये उन्हें मिले, भले ही उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। ये आरक्षण उन्हें इस बलबूते मिलना चाहिए कि आपका देश सेकुलर है, आरक्षण में सेकुलरिज्म को लेके आइए। अगर आरक्षण में सेकुलरिज्म नहीं होगा तो धर्मनिरपेक्ष देश कैसे बनेगा। इस तरीके के तर्क रखे जा रहे हैं। 2004 में रंगनाथ मिश्रा, चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जो आयोग बनाया गया था ना, उसने अपनी रिपोर्ट 2007 में सौंपी थी और उन्होंने भी इस चीज़ का जो है अपनी रिपोर्ट में यही कहा, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कि ये आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए। उसी रिपोर्ट का हवाला दे देकर कांग्रेस बार बार ये जोर लगाती रही कि इस बिल को जैसे तैसे करके लोकसभा से पास करा के इसका कानून बना दिया जाए, परंतु ये हो नहीं पाया। अब ये मामला 12 अप्रैल 2023 को पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसे सुनने के लिए भी तैयार हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसे ऐसे मामलों के ऊपर सुनवाई के लिए तैयार हो जाना जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कायदे से नहीं आते हैं। उन्हें इस बारे में नहीं सुनना चाहिए जब तक कि सरकार का पूरा मंशा क्लियर ना हो जाए। सरकार ने फिर इसके ऊपर ये कहा कि हम जो है एक नया आयोग इसके ऊपर पहले ही बना चुके हैं। पूर्व चीफ जस्टिस के जी बालाकृष्णा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हो चुका है और वो इसके ऊपर जांच कर रहा है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम जो 2004 की चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, उसके ऊपर हम जो है विश्वास नहीं करते। ये केंद्र सरकार का मानना है, ये बंद कमरे में बनाई गई रिपोर्ट है। केंद्र सरकार ने ये अपना हवाला जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ज़्यादा सुना नहीं और कहा कि हम इसके ऊपर जुलाई महीने में इसकी सुनवाई करना शुरू कर देंगे। अब ड्रामा देखिए, जुलाई महीने से सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब बताइए सुनवाई शुरू होने का मतलब क्या है। पहले ही हम मणिपुर में ये ड्रामा देख चुके हैं कि एक जस्टिस ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे पूरे के पूरे मणिपुर में आग भड़क गई।
आरक्षण के मामले को इतने आसानी से छेड़खानी अगर न्यायपालिका करेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये मुद्दा जो है पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, आम जनजातीय मुद्दा होता है। चीफ जस्टिस ने पहली आलोचना की है कि मणिपुर के जस्टिस ने जो फैसला सुनाया वो गलत था। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही फैसला सुनाने के चक्रों में हैं। अगर इस तरीके का फैसला आता है कि आरक्षण जो है धर्म परिवर्तन करने के बाद भी आदिवासियों को या फिर जो दलित है उनको मिलता रहेगा, तो फिर दूसरे हिंदू समाज में इसका बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिलेगा और ये प्रेरणा देगा धर्मांतरण की। लोगों को धड़ल्ले से धर्मांतरण शुरू हो जाएंगे कि बदलिए अपने अपने धर्म, आरक्षण तो मिल ही रहे हैं, धर्म बदलने में जो पैसा मिलता है वो भी मिलेगा और आरक्षण भी मिलेगा। दलित हिंदू से क्रिश्चियन दलित बन जाने से क्रिश्चियनिटी वालों से पैसा मिलेगा ढेर सारा और साथ ही साथ जो है आरक्षण भी मिलता रहेगा। तो ये जो ड्रामा चला जा रहा है, ये ड्रामा बहुत खतरनाक हो सकता है और मुझे लगता है कि सरकार को इसमें सख्त रुख अपना जो है सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए। इस तरीके की बातों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा सकती और पूरे भारत को मणिपुर की तरह आग में नहीं झोंका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। देखते हैं अब क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।